इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आपको अपनी सारी भरपूरी से परिपूर्ण कर दे। एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित करना चाहता है, बहुत ऐसे प्रॉस्पर करना चाहता है, वचनों में बढ़ाना चाहता है, प्रकाशन में बढ़ाना चाहता है, आत्मा में बढ़ाना चाहता है और हर प्रकार की ब्लेसिंग्स में परमेश्वर हमें परिपूर्ण करना चाहता है और अपनी गहराइयों में लेकर जाना चाहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर कोई अनपढ़ गवार है और हम कई बार उसी को एडवाइस देने लग जाते हैं, प्रभु नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर देना, प्रभु वैसे कर देना, प्रभु ये काम ऐसे हो जाता है ऐसे अच्छा लगेगा। और अगर हम प्रभु को बार बार प्रेशराइज करते हैं तो प्रभु छोड़ देता है, चल भाई ठीक है तू कह रहा है ना ठीक है करते हैं। जब वो काम होता है फिर उस समस्या के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो फिर बाद में हम खुदा को ही बोलते हैं, प्रभु सॉरी, हमसे जो गलती हुई हमें क्षमा कर। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम अपना दिमाग चलाकर बहुत सारी समस्याओं को खड़ा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर भी बाहर निकालता है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। एक ऐसी ही सच्ची कहानी है, परमेश्वर ने अपने एलिया नबी को एक देश में भेजा, एक शहर में भेजा, एक जगह भेजा जहां पर परमेश्वर ने उसके द्वारा एक भविष्यवाणी कराई। तो भविष्यवाणी कुछ ऐसी थी, एलिया नबी ने अहाब राजा से कहा था, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब उस पुराने समय में ओस के द्वारा खेती की जाती थी, ना तो पानी बरसेगा जिसके द्वारा लोग पानी पी सके और ना तो ओस पड़ेगी जिसके द्वारा खेती सींची जाए, जिसके द्वारा अन्न उपजे। तो बहुत तगड़ा अकाल 3 वर्ष के लगभग पड़ा। तो वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने उस एलिया नबी को एक ऐसी जगह पर भेजा जहां पर एक विधवा रहती थी। तो उस विधवा को परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित किया। आशीषित कब हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने भरपूरी को कैसे देखा, ये तरीका आप जान लोगे तो सच में आप इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ऐसे आशीषित हो जाओगे। क्योंकि इस विधवा महिला ने भी ऐसा ही किया, जब तो वो आशीषित हुई। तो हुआ क्या, आगे चलते हैं। एलिया नबी को परमेश्वर ने जब भेजा तो एलिया नबी ने देखा कि एक विधवा औरत एक जंगल में लकड़ियों को बीन रही थी। और जब एलिया नबी ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने पुकार कर उस विधवा औरत से कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। तो जब वो लेकर आने लगी तो उसी समय पुकार कर एलिया नबी ने एक बात और कही कि अपने हाथ में ना एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास लेती आना। तो फिर उस विधवा महिला ने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बाकी है, और मैं 2 या 1 लकड़ी बीनकर और उससे फिर खाना पका के जो भी मेरे पास है पका के फिर मैं और मेरा बेटा खाकर हम मर जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद एलिया नबी ने कहा उससे कि मत डर, जाकर जैसे मैंने तुझसे कहा है तू वैसा कर, रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, फिर तू उसके बाद अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह ना बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब फिर उसके बाद वो विधवा औरत चली गई। उसने इस बात को सुना कि एलिया नबी ने क्या बात बोली है कि पहले तू मेरे पास रोटी लेकर आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाना, मतलब कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है। तो उसने हर्ष के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ, जो भी उसके पास था उसको अच्छे से खुशी से बनाकर एलिया नबी के सामने उसको परोसा। और परोसने के बाद जब एलिया नबी ने उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद फिर वो विधवा औरत अपने बेटे के साथ अपने घर में गई। तो घर में जाने के बाद जब वो एक बार उसने अपने खत्तों को झांक कर देखा, अपने मटके को और अपने कुप्पी में तेल को, जो कुप्पी को झांक कर देखा, तो देखा था उसके अंदर भरपूरी थी, उसका तेल भी भरा हुआ था, उसका मैदा भी भरा हुआ था। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जैसा कि एलिया ने कहा था कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, फिर इसके बाद तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो उसी तरीके से उसने किया। पहले वो एलिया के लिए बनाकर लेकर आई, बनाने के बाद जो भी उसके पास था उसने अपना पूरा 100% दे दिया। उसने ना तो अपने बेटे की चिंता करी, ना उसने अपनी चिंता करी। उसको पता था कि जिसको मैं दे रही हूँ ये मैदा की रोटी बनाकर, वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता है और उसके द्वारा ऐसा वचन निकला है, पहले तू मेरे लिए बनाकर लेकर आ, फिर तू उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो मेरे लिए इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए इंतज़ाम किया, उसके मांगने से और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर, क्योंकि उस महिला ने अपना 100% बो दिया। उसने ना तो अपने बेटे की चिंता करी और ना ही उसने अपनी चिंता करी। उसने ये सोचा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं परमेश्वर के जन के लिए कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है।
परमेश्वर अपने अभिषिक्त के द्वारा की हुई बातों को पूरा करता है, दिए हुए वचन को पूरा करता है। और वो समय ऐसा था कि परमेश्वर ने एलिया नबी को भी कौवे के द्वारा मीट और रोटी से तृप्त किया था। और परमेश्वर ने एलिया के द्वारा ऐसी भविष्यवाणी कराई थी जिसके द्वारा 3 साल तक 3-3.5 साल तक बहुत बड़ा महाअकाल आया था, जिसमें ना तो ओस पड़ी जिसके द्वारा खेती होती और लोग अपना पेट भरते अनाज के द्वारा, और ना ही बारिश हुई। तो मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। और उस विधवा औरत ने अपना 100% बोया, वो भी कहाँ बोया? खुदा के भवन के लिए, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के लिए बोया। और उसने वो काटा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, उसको एक नई जिंदगी मिली। आपको मालूम होगा जब जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ समस्या आई थी, अगर जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनके जीवन में उस टेस्ट को एक गवाही के रूप में बदल दिया, एक टेस्ट को टेस्टिमनी बना दिया, ताकि वो आगे जब अपनी गवाहियों को बताएं तो बहुत से गिरे हुए लोग संभले जाएं और संभाले जाएं और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर करने पाए और दूसरों के लिए गवाही और आशीष का और उद्धार का कारण बन जाए। तो परमेश्वर हमसे कुछ बेस्ट नहीं मांगता है, परमेश्वर वो मांगता है जो हमारे पास है। हम अपना टाइम, पैसा, एनर्जी जो भी हमारे पास है प्रभु में ईमानदारी से डिवोटेड, कमिटेड और फेथफुल और ईमानदार होकर जैसे भी हम हैं, चाहे हमारे पास एक फूटी कौड़ी है, वो हमसे लाखों की दौलत नहीं मांगता है, वो हमारे हृदय को देखता है। जैसे परमेश्वर ने उस विधवा के हृदय को देखा, उसने हाँ करा और उसने उस कहे हुए वचन के अनुसार उसने एलिया की बात को मानकर उसने रोटी बनाकर दी और परमेश्वर ने उसकी हदों को बढ़ा दिया, उसको बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बना दिया। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। उसने अपनी निर्बलता को, उसने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में दिया। मतलब एलिया के हाथों में नहीं, उसने परमेश्वर के हाथों में दिया। सोच कर देखो इस बात को। और परमेश्वर ने उसकी उस कमजोरी को उसकी सामर्थ बना दिया। और वो लिखा है वचन में कि वो बहुत लंबे समय तक खाते रहे। और कैसे टाइम पर परमेश्वर ने उनको खिलाया? जब अकाल पड़ा हुआ था। कहाँ वो एक टाइम की रोटी खाकर मरने वाले थे, परमेश्वर ने उनकी उन्हीं कमजोरियों को ही सामर्थ बना दिया। और उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उनको नया जीवन दान दिया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने देंगे, कुड़कुड़ा कर नहीं, बिल्कुल दीनता नम्रता के साथ, वो भी हर्ष से। लिखा है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। वो बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से होता है। और उस विधवा औरत ने एलिया की बात मानी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कही गई थी कि मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर आ और मुझे पानी में पिला। तो वही उस औरत ने किया और उसने उसका कई गुना काटा। उसने अपनी भूख को नहीं देखा, उसने अपने बेटे की भूख को नहीं देखा। उसने ये देखा कि मुझे आगे से क्या बोला गया है। जो बोला गया है वो कोई आम नहीं है, वो खुदावंद परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा का एक सच्चा अभिषेक है। और उसने उसी बात के अनुसार किया और उसने जो किया उसका कई गुना काटा और उसकी जिंदगी भी बची वरन दूसरों को देने वाला भी बना दिया। उसका वचन कहता है कि मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। आज अपनी कमजोरियों को, आज जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह बो दो, नहीं, हर जगह नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्थान तुम्हें परमेश्वर दे, जो स्थान परमेश्वर भेंट के लिए चुने, तुम उसी स्थान पर देना। वो स्थान कौन सा है? वो परमेश्वर का भवन है। चाहे आज आपके पास कुछ भी बोने के लिए नहीं है तो अपने आप को सरेंडर करो। बोलो प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मुझे ग्रहण कर। मैं अपने आप को तेरे सामने खोलता हूँ। देख मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी नहीं है। देख मुझे तो नहीं पता, लेकिन तू अपनी महिमा मुझसे ले, मुझे इस्तेमाल कर। आज का पूरा दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ या तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। मेरी गुनाहों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ़ कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर और मेरी हदों को बढ़ा। मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मुझे बहुतेरी जातियों को तेरे वचन सुनाने के लिए, शांति देने के लिए, प्रेम देने के लिए, आशीष देने के लिए और तेरे उद्धार के सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल कर। तेरे गुणों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल कर। अगर आप परमेश्वर को अपने आप को बिल्कुल जीरो की परिस्थिति में अगर आप अपने आप को परमेश्वर के आगे चढ़ाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चाहिए। उसका वचन कहता है टूटा और पिसा मन उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। वो किसी की धन दौलत नहीं मांगता। उसका वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? अरे मैं तो तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ। तूने मुझे अपने हृदय में जगह ही नहीं दी है। तूने तो अपने हृदय में कभी संसारिक वस्तुओं को, संसारिक अभिलाषा को और अब किसी और को अपने हृदय में बसा रखा है। तू अपने हृदय का द्वार तो खोल, क्योंकि मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर तू द्वार खोलेगा तभी तो मैं अंदर आऊँगा। तो परमेश्वर आज खटखटाता है। वो कहता है कि तू जैसा भी है अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। देख मैं तेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ बनूंगा और लोग तुझे देखकर हैरान होंगे और वो गवाही देंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है।
और उसका वचन कहता है कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, ना जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। इसीलिए बोना कभी ना छोड़ें, चाहे खुदा के भवन में बोएं, चाहे परमेश्वर के राज्य में बीज बोएं, चाहे परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा बोएं, और चाहे परमेश्वर के राज्य में चाहे आप एक गिलास भी लाकर रख देंगे, चाहे परमेश्वर के अभिषिक्तों को एक गिलास पानी भी पिला देंगे, वो भी एक बोना है। चाहे किसी अनाथ और विधवाओं की मदद करने के लिए अगर आप अपना कोई कपड़ा या वटेवर जो भी जिस भी प्रकार से आप मदद कर सकते हो, और उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको सबसे पहले सुसमाचार सुनाकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके जीवन में कुछ बोकर मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। ये नहीं कि धन बो दिया और निकल पड़े, नहीं, धन हर जगह नहीं बोना है, धन परमेश्वर के भवन में बोना है। और अगर कोई अनाथ और विधवा परेशान है, अगर उसको धन की ज़रूरत है तो उसकी मदद करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगे कि सच में प्रभु उसको धन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहीं कोई भरमा तो नहीं रहा है, कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, और हो सके तो उनकी मदद करो। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं नंगा था, भूखा था, प्यासा था, मैं बंदी गृह में था, तूने मेरी सुधि नहीं ली, तूने मेरे गाँव को नहीं पहुँचा, तू मेरे से मिलने नहीं आया, तूने मुझे वचन नहीं सुनाया, तूने मुझे सब कुछ तो दिया लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन नहीं दिया जिसके द्वारा मेरा उद्धार होता। तो बस यही है, परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बोले और बातचीत करे, खुदावन आपकी हदों को बढ़ाए। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में बोना कभी मत छोड़े, क्योंकि वही आपका खेत है जिसमें आप बीज बोओगे। अगर आप किसी देवी देवता या किसी अन्य देवी देवता, किसी मंदिर, चढ़ावे, गुरुद्वारे कहीं पर भी बोओगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ तक कि अपने लिए गलत गड्ढा मत खोदना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बोने के लिए स्थान परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का भवन है। और परमेश्वर के भवन में जिस भी किसी की जरूरत है तो उनकी जरूरतों को पूरा करो। उसका वचन कहता है कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, तुमने मेरी मदद से और सहायता नहीं की। क्यों भूखा, प्यासा, नंगा? मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते या जानते, अगर वो किसी समस्या में है तो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास करता है। अगर हम उनकी मदद नहीं कर रहे तो स्वयं परमेश्वर की मदद नहीं कर रहे, क्योंकि उसका वचन कहता है वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर दया करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। और अब इसका मतलब ये मत समझ लेना अपना सारा धन कंगालों में या दूसरे जो लोग फुटपाथों पे पड़े उनमें बांट दो, लेकिन सुसमाचार ना सुनाओ। ऐसा भी नहीं करना है। जिनको जितना ज़रूरत है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर मांगना। ये मत सोचना कि किसी को यूं ही लुटा दो, कहीं कोई आपके पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे, और कहीं आप आशीष के बदले ठोकर का या पाप का या श्राप का कारण ना बनो, इस बात का ध्यान रखना। कहीं आपका अगर आप किसी को धन दे रहे हो, कहीं वो आपके धन से शराब तो नहीं पी रहा, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं जुआ या कोई गलत वस्तुएं तो नहीं खरीद रहा है, कहीं गलत इस्तेमाल में तो नहीं लेकर आ रहा है, कहीं उसका गलत यूज तो नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप कहीं भी बो रहे हो, बोना सबसे बेस्ट जगह यही है, परमेश्वर का भवन। अगर आपकी नजर में कोई परमेश्वर के भवन से बाहर अगर कोई दिखाई देता है, अनाथ और विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको परमेश्वर का वचन जरूर दे, और अपनी तरफ से हो सके तो उसको रोटी कपड़ा से रिलेटेड कुछ हेल्प उसको जरूर करने की कोशिश करें। अगर आपके पास है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले को जरूरत है और सामने वाला एक्सेप्ट कर भी रहा है, तो उसको परमेश्वर का वचन जरूर सुनाए। अगर आपको लगता है 5-10 रुपए अगर उसको देने चाहिए या कुछ भी अमाउंट देना चाहिए जैसा परमेश्वर का आत्मा आपके मन में डाल रहा है, तो उसको देने के साथ साथ परमेश्वर का वचन जरूर बताएं। अगर वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है तो ही उसको दें, अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु, अगर आपने बो भी दिया, बोते समय या बोने से पहले मन में एक प्रार्थना जरूर करें, प्रभु जो भी मैं बो रही हूँ, जो भी मैं बो रहा हूँ, गलत कामों में इस्तेमाल ना होने पाए। प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, शैतान के काम नष्ट हो। ठीक है प्रभु, आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। बस इतना कहना चाहता हूँ, जो भी आपके पास है परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा। उस विधवा महिला ने अपना जीरो दिया और परमेश्वर ने उस जीरो के आगे खुद खड़ा हो गया, मतलब जीरो की अहमियत बढ़ा दी। वो एक हमारा परमेश्वर है। आप अपनी जिंदगी में जितने भी जीरो समस्या ना, चाहे कितनी भी प्रकार से आप घाटी में हो, समस्या में हो, परेशानी में, उस जीरो को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अपने आप को जीरो, बिल्कुल जीरो करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर आपके आगे खड़ा हो जाएगा, उस जीरो की अहमियत बढ़ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई, उनकी हेल्प और सहायता जरूर मांगना। कहीं पर भी बोने से पहले, कुछ भी करने से पहले प्रभु की मदद जरूर मांगना। कहीं जाने जाने में हमारे जीवन से, हमारे करने से या हमारे ना करने से कोई ठोकर ना खाए या परमेश्वर का नाम खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और परमेश्वर की इच्छा जरूर मांगना, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो जरूर होने पाए, तेरी इच्छा नहीं है तो प्रभु नहीं हो। और ये जरूर बोलना कि प्रभु मैं जाने और अनजाने में कभी किसी के पाप का, किसी के ठोकर का, किसी के आंसू का कारण ना बनूं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।